हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक किंगडम मोनेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरियाज के जो मेंबर्स होते हैं उनको प्लेस करते हैं। मोनेरा की हैबिटेट की बात की जाए तो फाउंड एनीवेयर। फाउंड एनीवेयर का मतलब होता है आपको ये कहीं भी मिल सकते हैं देखने को, सॉइल में, एयर में और लाइट रीजन में मिल सकते हैं। इसके कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में मिल सकते हैं हमें मोनेरा देखने को, हॉट स्प्रिंग, इंटेस्टाइन, डेजर्ट में और कोल्ड टेम्परेचर। सेल स्ट्रक्चर की बात करें किंगडम मोनेरा की तो ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है हम वो देखेंगे। बैक्टीरिया जो होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाई, और एक बड़े साइज के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। और हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। हमें इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेगी, राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर, न्यूक्लियोइड मिलेगा, प्लाज्मिड्स मिलेंगे और मीजोसोम देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है सैन एनवेलप। सैन एनवेलप का मतलब होता है, एनवेलप का मतलब होता है कवरिंग। जो बैक्टीरिया की कवरिंग होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की हो सकती है, टफ, लूज। टफ की बात करें तो ये हो सकता है कैप्सूल, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना होस्ट डिफेंस बैक्टीरिया को। और जो लूज लेयर होती है उसे बोलते हैं स्लैम लेयर, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना डिहाइड्रेशन से। और दोनों का एक कॉमन फंक्शन होता है अटैचमेंट। ग्लाइको एसिड डिफर करती है कंपोजिशन एंड थिकनेस में अलग अलग बैक्टीरियाज के अंदर। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसकी बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड की चेन से बना होता है। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल का शेप जो होता है वो डिटरमाइन करती है सेल वॉल। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेल को, और इसके अलावा प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग और कोलेप्स होने से। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की लेयर से बनी होती है, और इसकी इन्वेजिनेशन से एक सेल मेम्ब्रेन का अगर इन्वेजिनेशन हो जाए उससे बनता है मीजोजोम। मीजोजोम जो होता है जो बनता है वो 3 टाइप से बन सकता है। मीजोजोम 3 टाइप से कन्वर्ट हो सकता है, वो वेसिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है, लैमेला बन सकता है उससे, या फिर ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन हो सकता है मीजोजोम से। फंक्शंस ऑफ मीजोम। मीजोम का काम होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन कराना, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना, रेस्पिरेशन सिक्रीशन में हेल्प करना, और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, कुछ एंड सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। और जो उन क्रोमैटोफोर्स होते हैं उनके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट जो पिगमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला जो है सेल वॉल के एक्सटेंशन से बनता है। ये क्या करता है, फ्लैजिला हेल्प करता है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया की मोटिलिटी। इसका नंबर एंड अरेंजमेंट वेयर करता है बैक्टीरियाज के, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज के अंदर। इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जो सेल वॉल के पास में जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं बेसल। इसके ये जो पार्ट है ये हुक है, और जो इलोंगेटेड पोर्शन है इसे बोलते हैं फिलामेंट। अगला टॉपिक है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए जो होता है एक स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर बैक्टीरिया कहीं पर अटैच होना चाहता है तो वो फिम्ब्रिए की हेल्प से होता है। प्लाई एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड की बात की जाए, न्यूक्लियोइड एक जीनोमिक डीएनए होता है और मेन डीएनए होता है। ये जो न्यूक्लियोइड होता है जहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है वहीं पर ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड की बात की जाए, एक ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ये अपने आप में सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से ही खुद का रेप्लिकेशन करता है। इसके अलावा ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। बैक्टीरिया की शेप की बात की जाए तो बैक्टीरिया जो एनसीईआरटी में दिए 4 शेप के दिए हैं, स्फेरिकल जिसे हम बोलेंगे कोकस, रोड शेप बेसिलस, और जो स्पायरल शेप होता है स्पायरलियम, और जो कोमा शेप होगा उसको बोलेंगे विब्रियो। रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में दो टाइप्स हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो, और जिसमें एनारोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ ना हो। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो 2 टाइप से हो सकता है, ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव एनारोबिक।
ऑब्लिगेटिव का मतलब होता है जो कि स्ट्रिक्ट होते हैं ऑक्सीजन के लिए, वो बैक्टीरिया जो स्ट्रिक्ट होते हैं ऑक्सीजन के लिए, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेसिलस सबटाइलस। फैकल्टेटिव एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में तो सर्वाइव करेंगे, बाई चांस अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, हेटेरोसिस्टोप्स साइनोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास। एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेटिव का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं तभी सर्वाइव करेंगे जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रीडम और आर्की बैक्टीरिया। और फैकल्टेटिव एनारोबिक, एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए कुछ समय के लिए तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। किंगडम मोनेरा की न्यूट्रिशन की बात करें तो जो मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी जो होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, हम किंगडम मोनेरा में देखने को मिलती है। न्यूट्रिशन दो टाइप से हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है हमें इसमें एनर्जी और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोट्रॉफिक दो टाइप से हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। जिसमें रिसोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है उसे हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें रिसोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन है हम उसे बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें कैसे होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इनका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम ATP बनाएंगे और उस ATP का यूज़ करके हम फूड बनाते हैं। इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। दो टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें रिसोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर होता है, ऐसे बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें रिसोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर होता है उसे बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करें, रिसोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी जो रिलीज हुई है उस एनर्जी का यूज़ करके हम ATP बनाएंगे और ATP से हम फूड का प्रोडक्शन करेंगे। इसका एग्जाम्पल है मेथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफिल्स। हेटरोट्रॉफिक की बात करते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे के फूड पे डिपेंड करते हैं। फोटो हेटरोट्रॉफ की बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही इनका रिडक्शन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिडक्शन होगा और उससे रिडक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज़ करके हम ATP बनाएंगे और ATP से फूड बनाना चाहिए। बट ये हेटरोट्रॉफ है, ये अपना फूड नहीं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलोफिल्स। कीमो हेटरोट्रॉफ की बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज़ करके हम ATP बनाएंगे और उस ATP से फूड बनाना चाहिए। बट हेटरोट्रॉफ्स अपना फूड नहीं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरासिटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल दो टाइप्स हो सकता है, एसेक्सुअल दो टाइप्स हो सकता है, बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें ये अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। एंडोस्पोर जो फॉर्मेशन है वो अनफेवरेबल जब कंडीशन होती है तब बनता है। कब बनेगा, जब टेम्परेचर चेंज हो, pH चेंज हो, फूड फिनिश हो चुका है। एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश के अंदर हमने बहुत सारे बैक्टीरियाज को कल्चर किया। कल्चर का मतलब होता है ग्रो कराया अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जो 80 अनफेवरेबल कंडीशन में हमने बैक्टीरिया ग्रो कराया तो मोस्ट ऑफ दी जो बैक्टीरिया है वो उनकी डेथ हो गई और कुछ बैक्टीरिया उस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर गए। वो बैक्टीरिया इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि उनने अपने अराउंड एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लिया था जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर। जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो एंडोस्पोर बना था वो -100 सेंटीग्रेड से प्लस 100 सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकता है। वो एंडोस्पोर इसलिए सर्वाइव कर लेता है क्योंकि वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है। अपने अराउंड चारों साइड अपने प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो कि हेल्प करती है उसको हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने में। जो आपकी जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एंडोस्पोर बाहर निकलेगा, एंडोस्पोर, और नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा।
बाइनरी फिजन की बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन मोड होता है जो कि हमें फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो मीजोजोम दिख रहा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना है, उससे अटैच होता है न्यूक्लियोइड। अब क्या होगा, उस न्यूक्लियोइड का डिवीज़न होगा और दो न्यूक्लियोइड बनेंगे, और प्लाज्मा जो मीजोजोम होता है उसका भी डिवीज़न होगा, उससे भी दो मीजोजोम बने। अब क्या होगा, सेल जो रहेगा उसके दो पार्ट में डिवीज़न हो जाएगा और उससे अगले स्टेप में उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है डिवीज़न। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है। अगर किसी अदर बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड जो डीएनए रहेगा उसको हम अगर इसके जो बैक्टीरिया इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें, और अगर उस बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होने से अगर कोई न्यू फीचर आ जाए, उस बैक्टीरिया के अंदर कोई वेरिएशन आ जाए, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। जो मोनेरा होता है उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करते हैं तो हमें हार्श हैबिटेट मिलता है। हार्श हैबिटेट मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया हो, और एक यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है मैंने, इसकी बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो वेयर करती है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं। इस डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीमली हाई कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। टाइप्स की बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, तो हमें मिथेनोजेंस मिलेंगे जो कि मार्सी एरिया, दलदला एरिया होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक काउस एंड बफेलोस। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल जो मिथेनोजेंस होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो मीथेन गैस होती है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगले टाइप के हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्टी कंडीशन, जहाँ पे सॉल्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थर्मो एसिडोफिल, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स, झरने होते हैं, गर्म झरने वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। अगला टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, मैराइन और सॉइल होता है। इसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फ्लामेंटस होता है। इसका पिगमेंट क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर होता है हायर प्लांट की तरह। न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉलोनियल फॉर्म होती है साइनोबैक्टीरिया वो कवर होती है जिलेटिनियस सीड से, और ये जो फॉर्म करता है ब्लूम्स इन पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी। ब्लूम्स मतलब कि स्ट्रक्चर्स बना लेता है पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर। ये फिलामेंटस फॉर्म है साइनोबैक्टीरियाज की। इसके अराउंड एक लेयर की कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलिगनस सीड। जो साइनोबैक्टीरिया के सेल्स होते हैं उसके कुछ सेल्स के अंदर, साइनोबैक्टीरियाज के कुछ सेल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जिसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है हम उसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट हमें नोस्टोक और एनावीना जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। मेजोरिटी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके अलावा इनके फंक्शंस की बात करें तो ये मेक इन कर्टन फ्रॉम मिल्क्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के साथ। इसके अलावा कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, क्रॉप्स के लिए, एनिमल्स के लिए और पेट्स के लिए, और कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं लाइक क्लोरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। एक लैग इसके अंदर जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, इसके अलावा लैक ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। ये पैथोजेनिक होता है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए।